गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, आज हमारा टॉपिक होगा पार्ट 6 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? तो आपको पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। आप सब क्लास 6 से लेकर के पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली ये पता होगा कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हम प्रश्न को पूछते हैं, वही वाक्य हमारा कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों, यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये हमारा दो प्रकार से होता है। एक को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंड टाइप। और यहाँ पर फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप जो हमारे दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, इन दोनों सेंटेंस को आज इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि फर्स्ट टाइप क्या होता है और सेकेंड टाइप क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी सेंटेंस आपका जब क्या वर्ड से प्रारंभ होता है, जिसमें हम प्रश्न को पूछते हैं और उसका उत्तर हम यस या नो में, यानी हाँ या नहीं में जब दिया जाता है, और क्या से प्रारंभ होता है वह वाक्य, तो वह सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें वाक्यों के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आकर के प्रश्न करते हैं, तो वह हमारा कहलाता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान करने का एक तरीका यह है कि आपका चाहे फर्स्ट टाइप होगा चाहे सेकेंड टाइप, क्वेश्चन जो होता है आपका प्रश्न एकदम अंत में आपका ये इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लिखा जाता है। तो आते हैं, देखिए आपको हम सबसे पहले आज इस वीडियो में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए बच्चों, यहाँ पे आपका सामने फार्मूला दिया है और रूल्स लिखा गया है, तो इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला रूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से, ध्यान से समझिए, लिखा है यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हुआ है, तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। यानी कर्ता अगर हमारा एक वचन होता है तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो सबसे पहले डू लगाएंगे। और डू और डज का नियम कहाँ पे लगता है, हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो उसमें आपको ये बता दिया था कि कहाँ पे डू लगता है और कहाँ पे डज। फिर देखिए उसके बाद क्या है, आगे लिखा है कि इसके बाद हम कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था और फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में क्या लिखा है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एकदम बेसिकली रूल है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका फार्मूला प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले आप डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो फर्स्ट टाइप का हमारे ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल को। यहाँ पे हम आपको इसमें 3 एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं और आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस लिखा है क्या वह खाना खाती है। ध्यान से देखिए,
ये हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि क्या वह खाना खाती है। तो देखिए सेंटेंस का प्रारंभ आपका क्या शब्द से शुरू हुआ है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब इसको ट्रांसलेट आप करोगे तो रूल यहाँ हमने लिखा है, ऊपर फार्मूला लिखा है, आप इसके माध्यम से इसको बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। लिखा है क्या वह खाना खाती है, तो सबसे पहले देखिए रूल में लिखा है कि सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हमको डू या डज चाहिए कर्ता के अनुसार। तो इस वाक्य का हमको कर्ता ढूंढना है। तो इसमें देखिए बच्चों, कर्ता ढूंढने के लिए आप क्या करिए, जो क्या शब्द है इसको ऐसे आप ढक सकते हो, हाथों से छिपा सकते हो, तो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। लिख उठेगा वह खाना खाती है। तो वह जो वर्ड आ रहा है ये है आपका कर्ता, और इसी कर्ता के अनुसार हम डू और डज का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये वह लिखा है, ती है, यहाँ से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, जिसका मतलब ये वह यानी सी, और सी होता है एक वचन, इसलिए हम यहाँ पे शुरू में लगा देंगे डज। अब फार्मूला पे देखिए तो डज आया, फिर कर्ता चाहिए, कर्ता हमको मिला है, तो वह के लिए हम लगाएंगे सी। फिर इसके बाद हमको देखिए कर्ता के बाद चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या लिखा है, खाती है, तो खाने के लिए अंग्रेजी होता है ईट, पहली अवस्था, और लास्ट में हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिखा है खाना, तो खाने का अंग्रेजी होता है द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पहला सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस देखते हैं बच्चों। लिखा है क्या मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं। तो इसमें भी क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हमको डू और डज पहले चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कर्ता ढूंढेंगे, तो कर्ता लिखा है मैं, लिखा है सीधा मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं, तो मैं करता हुआ, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू में लगा देंगे डू। तो जाएगा पहले डू, फिर कर्ता लगाएंगे आई, फिर कर्ता के बाद हमको चाहिए क्रिया। क्रिया यहाँ है पूजा करना, पूजा करने का अंग्रेजी होता है वर्शिप। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ लिखा है प्रतिदिन, ये टाइम है बच्चों, टाइम लास्ट में जाता है आपका। प्रतिदिन की अंग्रेजी हम लगा देंगे डेली, हो जाएगा डू आई वर्शिप डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। आप इसको एकदम अच्छे से समझिए। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आखिरी है इसमें का। लिखा है क्या तुम अपने देश से प्रेम करते हो। तो क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हमको यहाँ ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले डू और डज चाहिए। हम इसका नीचे लिखते हैं, क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हमको डू या डज चाहिए। तो कर्ता इसमें लिखा है, हमने आपको बताया कर्ता पहचानने के लिए क्या को आप हाथों से रख सकते हो, या इसको कुछ भी कर दीजिए आप, ये दिखे ना, तो सेंटेंस सिंपल बन जाता है, हो जाएगा तुम अपने देश से प्रेम करते हो। इसको भी हटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क को भी समझने के लिए। तो यू हो जाएगा, तुम यानी यू, तो यू के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे शुरू में लग जाएगा डू। अब जब ये आ गया तो आपको कर्ता चाहिए, तो कर्ता आप पहले से पहचान लिए हो, तुम यानी हो जाएगा यू। अब कर्ता के बाद आपको मेन वर्ब पहली अवस्था में चाहिए, तो मेन वर्ब है यहाँ पे प्रेम करना, तो प्रेम करने की अंग्रेजी होता है लव। फिर लास्ट में आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अपने देश से, तो लिखा हो जाएगा डू यू लव योर कंट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये तीसरा सेंटेंस था हमारा, हो जाएगा डू यू लव योर कंट्री, क्या तुम अपने देश से प्रेम करते हो। तो बच्चों ये हमारा था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो क्या शब्द से प्रारंभ होता था। तो इसको हम इस फार्मूले से, और ये नियम है, इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 3 सेंटेंस का हमने ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने आपको ट्रांसलेट करना सिखा दिया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का
जो सेकंड टाइप हिस्सा होता है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहां समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। तो देखते हैं बच्चों, जो आपको हिंदी में वाक्य लिख करके आएगा उस हिंदी के वाक्य में जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे कब, कौन, कहां, क्यों, कितना, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, जिसको अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, यह वाक्यों के बीच में आता है। जब वाक्यों के बीच में आता है तो यह हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हम सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम क्या है, यहाँ पे हम आपको लिखे हैं, एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों, लिखा है रूल आपका कि अगर आपका सेंटेंस सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला में हम लिखे भी हैं। सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। इसके बाद डू और डज का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तथा अंत में जो क्वेश्चन मार्क हमारा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं फार्मूला प्रोवाइड किया गया है आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को, फिर डू और डज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये जो फार्मूला हम आपको बनाए हैं ये और जो नियम लिखे हैं ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का ही है। लेकिन अगर वाक्य में आपका कौन शब्द आ रहा है, कौन यानी आपको पता है कौन की अंग्रेजी होती है हु, तो ये फार्मूला इस नियम पर फिर लागू नहीं होगा। यानी कौन के लिए हमारा यह फार्मूला लागू नहीं होगा, कौन के लिए हमारा दूसरा नियम बन जाता है। तो इसीलिए ये जो हम बताए हैं फार्मूला और ये जो नियम लिख रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का, ये तो हमारा सही है, लेकिन कौन यानी हु के लिए ये नियम लागू नहीं होता। उसके लिए हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझा देंगे। तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, एग्जांपल दें। सबसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा है, राम गरीबों की सहायता क्यों करता है। ये देखिए हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। वाक्य के बीच में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है क्वेश्चन वर्ड। तो ट्रांसलेट करने के लिए इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाई। अब इसको हम लिख दिया। अब हमको चाहिए डू और डज, और ये डू और डज हमको मिलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। तो इस सेंटेंस में बच्चों अगर हमको सब्जेक्ट ढूंढना हो तो सीधा लिखा है राम गरीबों की सहायता क्यों करता है। तो राम ही है जो काम कर रहा है, तो राम बन गया कर्ता। और किसी व्यक्ति का जब नाम होता है तो वो एक वचन, और एक वचन है इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे डज का। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हमको चाहिए, सब्जेक्ट है राम, यहाँ हम लोग लगाएंगे राम। अब यहाँ पे चाहिए मेन वर्ब पहली अवस्था। तो यहाँ पे जब मेन वर्ब पहली अवस्था चाहिए तो मेन वर्ब है यहाँ सहायता करना। तो सहायता करने की अंग्रेजी आपको पता होती है, होता है हेल्प। हो जाएगा व्हाई डज राम हेल्प, राम सहायता क्यों करता है। लास्ट में चाहिए ऑब्जेक्ट यानी किसकी करता है, गरीबों की। गरीबों की अंग्रेजी होती है द पुअर। और एकदम अंत में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ हमने 3 एग्जांपल लिखा है, तीनों अलग अलग टाइप्स से लिखा है और तीनों आपको अच्छे से समझना है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम देखते हैं, लिखा है वह मैच खेलने कहाँ जाता है। देखिए बच्चों ये दूसरा जो एग्जांपल आपका है इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक है मैच खेलना और एक है जाना। जब इस टाइप का कभी भी सेंटेंस आपको मिले जिसमें एक से अधिक क्रियाएं आ रही हों,
तो जो काम सबसे पहले होता है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस यानी इस नियम के अनुसार लिखिए, और बाकी जितनी भी क्रियाएं फिर आपको मिलती हैं सब क्रियाओं की पहली अवस्था लिखिए और उसके पहले इनफाइनाइट करने के लिए आप टू जोड़ दीजिए तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये उसी पे आधारित सेंटेंस है। देखते हैं, लिखा है वह मैच खेलने कहाँ जाता है। तो सबसे पहले देखिए कहाँ जो शब्द है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी बाहर निकाल लेंगे, पहले लिख देंगे तो हो जाएगा वेयर। अब इसके बाद हमको चाहिए कर्ता, कह रहा है कि वह मैच खेलने कहाँ जाता है, तो वह हो गया कर्ता, वह की अंग्रेजी ही यानी एक वचन है, यहाँ पे हम सबसे पहले लगा देंगे डज। फिर हमको चाहिए कर्ता, तो कर्ता है ही क्योंकि वह हमने पहले से ही पा लिए हैं, तो जाएगा वेयर डज ही। अब हमको देखिए मेन वर्ब की पहली अवस्था चाहिए, यहाँ दो क्रिया है, एक है मैच खेलना और एक है जाना। तो यहाँ जब दो काम हो रहा है तो सबसे पहले जो काम होगा, पहले आप जाओगे तभी मैच खेलोगे, तो जो काम पहले होता है उसी को टेंस के अनुसार लिख देते हैं। तो यहाँ जाने काम पहले हो रहा है इसलिए इसको टेंस के अनुसार हो जाएगा गो, पहली अवस्था। अब जो बचा दूसरी क्रिया मैच खेलने, तो खेलनी दूसरी क्रिया है, तो खेलने की अंग्रेजी होता है प्ले, प्ले। अब आप क्या करिए पहली अवस्था लिखिए और इसके पहले हमने आपको बताया इंफिनिटिव टू जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे टू, हो जाएगा वेयर डज ही गो टू प्ले, और ऑब्जेक्ट है हमारा मैच, तो लास्ट में मैच लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इस सेंटेंस को, लिखा है वह मैच खेलने कहाँ जाता है, तो कहाँ की अंग्रेजी हो गई वेयर सबसे पहले, फिर कर्ता के अनुसार हम डज लगा दिए, फिर कर्ता लिखे, फिर यहाँ मुख्य क्रिया जाना है तो हमने वो लिखा, फिर खेलना भी एक क्रिया है लेकिन इसको हम इनफिनाइट कर दिए हैं, और लास्ट में मैच ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट लगाए और क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस बन गया। ऐसे बच्चों देखते हैं तीसरा सेंटेंस, लिखा है तुम कितना पानी पीते हो। ध्यान से समझिए बच्चों, लिखा है तुम कितना पानी पीते हो। इस टाइप के सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड है कितना। अब बच्चों आपको अगर किसी वाक्य में कितना कितनी मिलता है तो इसकी अंग्रेजी होती है हाउ मच या हाउ मेनी, दो होता है। तो यह डिपेंड करता है हमारे आने वाले संज्ञा के लिए। अगर संज्ञा को हम गिन सकें तो हाउ मेनी लगाते हैं, और अगर संज्ञा को हम ना गिन पाए तो हाउ मच लगाते हैं। और यहाँ कितने के बाद लिखा है पानी, तो पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंट है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे हाउ मच। अब देखिए बच्चों ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अपने साथ नाउन ले करके चलता है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड तो हम लिखेंगे कितना की अंग्रेजी हाउ मच या हाउ मेनी, और जो संज्ञा इसके साथ जुड़ी होती है उसकी अंग्रेजी भी यहाँ पे इसके साथ लिखा जाता है, तो हम लिख देंगे हाउ मच वाटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इतना क्वेश्चन वर्ड की श्रेणी में आ गया। अब हम लगाएंगे डू और डज कर्ता के अनुसार, तो कर्ता है तुम, तो तुम के अनुसार हो जाएगा डू, और फिर यहाँ कर्ता लगाएंगे तो जाएगा यू, और फिर इसके बाद हमको चाहिए मेन वर्ब पहली अवस्था, तो मेन वर्ब में पीते हो, तो पीने की अंग्रेजी होता है ड्रिंक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये हमारा आखिरी सेंटेंस था, हो गया हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, यानी तुम कितना पानी पीते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाया, फर्स्ट टाइप का भी और सेकंड टाइप का भी, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस नियम को अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए, और इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं आप किसी भी बुक में पाइए तो उसको घर पे आप खुद से ट्रांसलेट करना सीखिए, तभी जाके ये आपका डाउट्स इसमें जितने हैं वो आपके क्लियर हो पाएंगे। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।